पहले की हुई मेहनत, पहले पूरा सेटअप बना रखा था ना कोविड-1 के समय, तो उसका आज फायदा मिल रहा है कि आज अपन बिना ऑब्स्टेकल आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार तुम लोगों को आईपैड पे पढ़ाने की बजाय स्मार्ट स्क्रीन पे पढ़ाया जाए। आज फायदा मिल रहा है, क्या बोलते हो? आज अपन बिना ऑब्स्टेकल आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं अपन पढ़ाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, सब लोग लिखो जरा, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। नोट करो सब लोग, लिख लिया हो तो फिर हम सब करो। एल्कीन की रिएक्शन जब हम करते हैं ना 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, तो ये बनता है हमारा विसिनल डायोल। 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ ये बनता है हमारा विसिनल डायोल। तो एल्कीन में जब अपन कोल्ड KMnO4 डालते हैं ना 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो ये बनता है विसिनल डायोल और MnO2। पहले इसको आप नोट करो एक बार। एल्कीन में जब अपन कोल्ड KMnO4 डालते हैं ना 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये बनता है विसिनल डायोल और MnO2। पहले इसको आप नोट करो। और ये जो 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है, इट इज आल्सो नोन एज, और ये जो 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है, बेयर्स रिएजेंट, आल्सो नोन, इसको हम क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। मतलब एल्कीन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से ये बनेगा विसिनल डायोल और साथ में बनेगा MnO2 की ब्राउन PPT। मतलब एल्कीन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से ये बनेगा विसिनल डायोल और साथ में बनेगा MnO2 की ब्राउन। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब हम पहले लिखेंगे इसका मैकेनिज्म कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब हम पहले लिखेंगे इसका मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले एल्कीन जो है, एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले एल्कीन जो है वो क्या है हमारा? एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल। वो अपन वॉइस को भी सॉर्ट आउट करते हैं, इस मैकेनिज्म के बात करते हैं। अभी एक बार लिखे मैकेनिज्म, दो बार आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बार सुन लो उसको। तो पहले एल्कीन का अटैक होगा MnO4 पे, ये Mn का पाई बॉन्ड यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। ये साइमल्टेनियसली होता है, पाई बॉन्ड यहां सिग्मा बनाएगा, ये पाई यहां जाएगा, ये पाई यहां जाएगा। तो इससे बनता है हमारे पास, और ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, ये साइमल्टेनियसली होता है, पाई बॉन्ड 5 मेंबर इंटरमीडिएट। इससे बनता है हमारे पास 5 मेंबर इंटरमीडिएट। तो पहले आप एल्कीन का अटैक करके ये 5 मेंबर इंटरमीडिएट बनाओ। पहले आप एल्कीन का अटैक करके ये 5 मेंबर इंटरमीडिएट बनाओ। फिर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आफ्टर सेवरल स्टेप्स तो आप तो सीधा ये वाटर जो है ये ऑक्सीजन वाटर से H लेगा, ऑक्सीजन वाटर से H लेगा और ये बन जाएगा हमारे पास, आप तो सीधा ये विसिनल डायोल, ऑक्सीजन वाटर से H लेगा और ये बन जाएगा हमारे पास
विसिनल डायोल। साथ में बनेगा MnO2 का ब्राउन PPT। लिखो जरा, ठीक है। यानी सबसे पहले एल्कीन MnO4 से रिएक्ट करता है, ये 5 मेंबर इंटरमीडिएट बनता है, फिर वाटर में ये ऑक्सीजन से H लेके विसिनल डायोल बनाते हैं, ठीक है ना। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। ये 5 मेंबर इंटरमीडिएट बनता है, फिर वाटर में ये ऑक्सीजन से H लेके विसिनल डायोल बनाते हैं, ठीक है ना। ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अभी जब हमने मैकेनिज्म लिखा था ना, आपने मैकेनिज्म में देखा होगा कि दोनों OH है ना एक साइड से ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ए सिन एडिशन। अभी जब हमने मैकेनिज्म लिखा था ना, आपने मैकेनिज्म में देखा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन एडिशन, एडिशन ऑफ 2 OH फ्रॉम सेम साइड। एक ही तरफ से दोनों OH को लगने को क्या बोलेंगे, सिन। अगर ऑपोजिट साइड लगते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी, और सेम साइड एडिशन होता है उसको बोलते हैं सिन एडिशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, क्या बोलेंगे, सिन। अगर ऑपोजिट साइड लगते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी, और सेम। इट इज ए एडिशन रिएक्शन। ओवरऑल क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ओवरऑल क्या हो रहा है, एल्कीन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और KMnO4 MnO2 में बदल रहा है, यानी KMnO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम कहेंगे इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। एल्कीन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और KMnO4 MnO2 में बदल रहा है, यानी KMnO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम कहेंगे इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो तीनों पॉइंट लिख लो, सिन एडिशन, एडिशन इट इज एडिशन रिएक्शन, तीसरा इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो तीनों पॉइंट लिख लो, सिन एडिशन, एडिशन। फोर्थ पॉइंट ये है कि दिस कोल्ड KMnO4 इज ए टेस्ट फॉर, फोर्थ पॉइंट ये है, दिस कोल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट है, यानी बेसिकली एल्कीन का टेस्ट है, एल्कीन एंड अल्काइन। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये कोल्ड KMnO4 जो है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, क्या ये एल्कीन से रिएक्ट करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, ये एल्कीन से रिएक्ट करता है। अभी हमने मैकेनिज्म लिखा था ना, एल्कीन से क्या बनाता है, वो विसिनल डायोल बनाता है। एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, कि भाई एल्कीन है या नहीं है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या है, एल्कीन से क्या बनाता है, वो विसिनल डायोल बनाता है। MnO2 का ब्राउन PPT है या नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या है, KMnO4 होता है। KMnO4 जो है वो होता है पर्पल, तो जब अपन KMnO4 एल्कीन में डालते हैं तो वो MnO2 बना लेता है ब्राउन PPT। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इट इज ए एल्कीन, यानी वो एल्कीन का टेस्ट है। सेम ये एल्काइन का भी टेस्ट है, इससे कंफर्म हो जाता है। एल्काइन का प्रोडक्ट मैं भी बताऊंगा आपको, उसका भी टेस्ट है और उसका भी यही ऑब्जर्वेशन है। थर्ड, अगर मैं आपको बोलूं साइक्लोहेक्सेन, क्या कोल्ड KMnO4 साइक्लोहेक्सेन से रिएक्ट करेगा क्या, ठीक है। तो कोल्ड KMnO4 जो है वो साइक्लोहेक्सेन से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी आप एल्कीन और एल्केन को डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय कोल्ड KMnO4। आप एल्काइन और एल्केन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय कोल्ड KMnO4। यानी दिस कोल्ड KMnO4, यानी बेसिकली 1% अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट जो है किसका टेस्ट है, एल्कीन एंड एल्काइन का। कर सकते हो बाय, ये नोट करो तीनों, यानी दिस कोल्ड KMnO4, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हम कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं ना, 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 यूज करते हैं ना 1%, इस पूरे को हम क्या कहेंगे बताओ, इसको हम बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, या हम इसको न्यूट्रल कहेंगे। इन दोनों में से कौन सा कहेंगे, बेसिक या न्यूट्रल, तो हम बेसिक, ठीक है। तो हम कैसा कहेंगे, हम इसको कहेंगे न्यूट्रल, इसको बेसिक नहीं कहेंगे। ये जो 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 होता है ना, यानी कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं, थोड़ा सा बेस डालते हैं। क्यों थोड़ा सा बेस डालते हैं,
क्योंकि हमारे रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है 5 मेंबर, इस इंटरमीडिएट को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बोला था ना, आफ्टर सेवरल स्टेप्स ये इंटरमीडिएट ब्रेक होता है, बहुत सारे स्टेप्स के बाद। तो अपने को बेस इसलिए डालना पड़ता है कैटालिटिक अमाउंट, ताकि वो इस पर अटैक करके बॉन्ड ब्रेक होता है। तो सॉल्यूशन कैसा है? इट इज ए न्यूट्रल। तो अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ KMnO4? KMnO4 का एन फैक्टर क्या है इस रिएक्शन के अंदर? इस रिएक्शन में KMnO4 का एन फैक्टर, KMnO4 अभी +7 में है, और फिर वो जब MnO2 बनाएगा तो +4, तो +7 से +4 जा रहा है ना, तो एन फैक्टर क्या हुआ इसका? 3। और KMnO4 का एन फैक्टर 3 कब होता है? जब सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ गया ना? ठीक है, चलो ठीक है। कोल्ड KMnO4 जो होता है, इट इज प्रिफर्ड ओवर OSO4। कोल्ड KMnO4 को प्रेफरेंस देते हैं OSO4। देखो, जो प्रोडक्ट कोल्ड KMnO4 बनाता है ना, वही प्रोडक्ट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी बना सकता है। तो जो कोल्ड KMnO4 बनाता है वही ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बना सकता है। ठीक है ना? तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई ये वही प्रोडक्ट देगा विसिनल डायोल, ये भी वही प्रोडक्ट देगा विसिनल डायोल। तो अब प्रिफर्ड कोल्ड KMnO4 होता है। व्हाई कोल्ड KMnO इज प्रिफर्ड? बिकॉज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज एक्सपेंसिव एंड टॉक्सिक। यानी हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो एक्सपेंसिव भी होता है और टॉक्सिक भी होता है, महंगा भी है और जहरीला भी है। तो आपको ज्यादातर एग्जांपल किसके मिलेंगे? आपको ज्यादातर एग्जांपल मिलेंगे कोल्ड KMnO4 के। एक्सपेंसिव भी होता है, इसको नोट करो एक बार। चलो आप प्रोडक्ट बनाओ। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। चलो बढ़िया, थैंक यू सर। हाँ, अब आपको प्रोडक्ट बनाने हैं और विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें कोल्ड KMnO4 डाल दिया तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? इसमें कोल्ड KMnO4 डाला तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? इसमें कोल्ड KMnO4 डाला, व्हाट इज द प्रोडक्ट? अब प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए ना। तो मैकेनिज्म आपको पता है, इन एडिशन। तो प्रोडक्ट बनाओ और लिखो क्या बना? मीजो, रेसिमिक, डायस्टेरियोमर, क्या बने? अरे शिव, म्यूट आ रहा है, म्यूट आ रहा है मेरा, म्यूट कैसे कर दिया है? भाई कौन है? हेलो हेलो हेलो। म्यूट आ रहा है बेटा, म्यूट, आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आपको आवाज? इनके प्रोडक्ट बनाना है और लिखना है। पहले वाले के अंदर प्रोडक्ट जब बनाओगे ना, तो हम क्या बनेंगे? सिन एडिशन, मतलब दोनों OH आएंगे हमारे सेम साइड, वेज वेज, और एक आएंगे हमारे दोनों बिलो द प्लेन, यानी डैश डैश। ठीक है ना? तो ये बेसिकली एक मीजो है और ये मीजो की मिरर इमेज है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आइडेंटिकल हैं।
ये हट जाएगा, बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है ना। ऐसे हम सेकंड के अंदर जब बनाएंगे भाई, हमको देखो, हमको ये पता चल गया ना मैकेनिज्म जो है सिन एडिशन है, तो बस आपको एल्कीन के प्लेन में अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दो ही एडिशन करने हैं। तो यहां बनेगा हमारे पास ये वेज वेज, और एक बनेगा हमारा डैश डैश। इस बार दोनों में रिलेशन क्या होगा, इस बार इनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस बार दोनों में रिलेशन क्या है, इनैंशियोमर, यानी यहां प्रोडक्ट क्या बना हमारा, रेसिमिक। अब आप थर्ड में बता सकते हो व्हाट इज द प्रोडक्ट, ऐसे थर्ड में क्या बनेगा, थर्ड में क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बताओ। मीजो रेसिमिक डायस्ट्रियोमर क्या होगा, थर्ड का आंसर। एल्कीन है ना थर्ड में, थर्ड में साइक्लोपेंटीन है, ये साइक्लोपेंटीन बना हुआ है। तो इसका मतलब थर्ड में आएगा हमारे पास ये दोनों वेज आएगा, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका आंसर आएगा मीजो। हाँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे, 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनको भी बनाओ। बनाओ इनको। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन जो है वो सिन एडिशन है। सिन मतलब दोनों OH अबव द प्लेन, एल्कीन है ना, OH अबव द प्लेन, OH बिलो द प्लेन, बस।
तो इसका भी डायस्ट्रीमर आएगा, फिफ्थ का भी आएगा डायस्ट्रीमर। दो का आपका आंसर आ गया होगा, फोर्थ का डायस्ट्रीमर और फिफ्थ का भी डायस्ट्रीमर। अब 6, 7 देखो, फिफ्थ का भी आएगा डायस्ट्रीमर। दो का आपका आंसर आ गया होगा, फोर्थ का डायस्ट्रीमर और फिफ्थ का भी डायस्ट्रीमर। 6, 7 देखो, यूट्यूब लगा दे, यूट्यूब। अब सही है ना फोर्थ? सिक्स्थ का आएगा इसका आएगा रेसिमिक। सेवंथ का ओनली वन प्रोडक्ट और वो आएगा डायोल। सेवंथ में नो मीजो, नो रेसिमिक, नो इनेंशियोमर। हो गया भाई, आगे बढ़े। फिफ्थ में ये दोनों मीजो हैं, फिफ्थ में ये मीजो है और फिफ्थ में ये भी मीजो हैं, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है भाई। ये मीजो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है मीजो, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। दो मीजो बन रहे हैं इस क्वेश्चन में, दो मीजो बन रहे हैं। जब अबव द प्लेन जा रहे हो, बिलो द प्लेन जा रहे हो, दो मीजो बन रहे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। कैसे? तुम यहाँ देखो, ये सिस है और ये ट्रांस है, ये अलग अलग है। या सिंपल ये देखें, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है ना। अगर ये मिरर इमेज नहीं है और इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टीरियो आइसोमर है तो ये डायस्ट्रीमर है, यानी इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, डायस्ट्रीमर्स। आगे बढ़े। फोर्थ अभी भी गलत है क्या? हाँ यार, मैं प्रॉपर सही कर लेता हूँ उनको। अब सही है। अब सही है ना, अब परफेक्ट है ये। और सेवंथ में तो एक ही बनेगा, सेवंथ में तो इनेंशियोमर डायस्ट्रीमर कुछ भी नहीं है, तो सेवंथ में बनेगा सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोल्ड केमेनोफोर डालेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट?
इन सब के प्रोडक्ट बनाओ। सब जगह आप कोल्ड केमेनोफोर मान लो, ठीक है ना, जहां भी दे रखा है कोल्ड केमेनोफोर मान लो। अपने अपने आंसर, अपने जो भी आंसर आए इनको आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि तुम सॉल्व कर रहे हो। और ये सब जो कर रहे हो ना, इसकी नोट्स कॉपी जब भी ऑफलाइन खुलेगा ना, ये सब नोट्स में मैं देखूंगा सारा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल नहीं बना हुआ तो उस पर 100 रुपये का फाइन है, 100 रुपीज़, नॉट कैश, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। चलो क्या आंसर आ भाई? 8th का आंसर जो है, 8th में आपने ये दोनों वेज वेज बनाए होंगे भाई, इनमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, ये तो फिक्स है। और यहाँ पे ये वेज वेज बनेंगे सिन एडिशन, हमको पता है ना, सिन एडिशन, सेम साइड अबव द प्लेन। और दूसरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा हमारा, बिलो द प्लेन। दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों में रिलेशन है डायस्टीरियोमर्स, और दोनों ही मीजो है, दोनों मीजो है और दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं। 2 मीजो भी तो बन सकते हैं किसी रिएक्शन में, पहले भी बनाया हमने 2 मीजो, वैसे भी यहाँ 2 मीजो, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। इसमें एक एल्कीन से 2 ही प्रोडक्ट आएंगे, ऑल्दो यहाँ पे 2 कार्य सेंटर बन रहे हैं, लेकिन एक एल्कीन से 2 ही प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, सिन। तो आपके पास 2 ही तो ऑप्शन है, अबव द प्लेन ऐड करना या बिलो द प्लेन ऐड करना, बस। इसका आंसर क्या आएगा 9th का, क्योंकि ये इथाइल है और ये मिथाइल है, दोनों अलग अलग ग्रुप है ना, दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं तो अपन क्या करेंगे, एक बार OH OH अबव द प्लेन, तो हमारा मिथाइल और इथाइल कहाँ आ जाएगा बताओ, बिलो द प्लेन, ठीक है। ये एक कारल मॉलिक्यूल बन गया। अब हम दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे हम OH OH बिलो द प्लेन, यानी दोनों OH को हम कहाँ लगाएंगे, डैश में। तो ये मिथाइल और इथाइल कहाँ आ जाएगा हमारा, वेज में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, इसमें और इसमें क्या रिलेशन हुआ, इसमें और इसमें रिलेशन हुआ, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, यानी ये हो जाएंगे हमारे रेसिमिक मिक्सचर, 2 एनेंटियोमर, ठीक है। ऐसे ही 10th पे आते हैं। 10th में क्या है कि पहले से 2 कार्य सेंटर फिक्स है, ठीक है ना। अब तक एग्जाम्पल में जैसे ये 2 फिक्स हैं, तो ये तो फिक्स ही रहेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो एल्कीन पे होनी है। तो हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे, ये है हमारा वेज, ये भी है वेज, और यहाँ OH हम बनाएंगे वेज वेज, और यहाँ पे दूसरी जगह हम बनाएंगे वेज डैश डैश। तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों भी आइडेंटिकल तो नहीं है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, ये भी हमारे क्या हुए, डायस्टीरियोमर्स। इन 8th, हाँ 8th में भी दोनों मीजो है, 8th में ये भी एक मीजो है और ये डिफरेंट मीजो है, दे आर नॉट सेम मीजो, दे आर डिफरेंट मीजो। आगे चले। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, वो आपने बढ़िया से कर लिए, तो मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई। अच्छा उसके पहले मैं 11th का बता देता हूँ, 1 मिनट, 11 एल्काइन का बताता हूँ, एल्काइन का कैसे होगा, ये नोट कर लेना सब लोग, डायस्टीरियोमर्स। एल्काइन में जब आप कोल्ड केमेनोफोर डालते हो ना,
ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एल्काइन में कोल्ड KMnO4 से क्या बनेगा। तो पहले तो हमको पता है कि ये डायोल बनाता है, ये बनाता है विसिनल डायोल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बन गया इनॉल, इसका होगा टॉटोमेरिज्म, इसके टॉटोमेरिज्म से क्या बनेगा हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, ये जो बनता है ये बनता है अल्फा और ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो बना है, देखो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो बने और वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, डाई कीटो। तो अगर आप एल्काइन में कोल्ड KMnO4 डालते हो तो विसिनल डायोल बना, टॉटोमेरिज्म हुआ और फिर ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी का, तो ये H2 निकल के कीटोन बन जाता है। इसको मैं आगे आपको फिर से बताऊंगा कि ये ऑक्सीडेशन में क्यों जाता है। अब आपको ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करने हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट when cis 2 butene react with cold KMnO4, what is the product when trans 2 butene react with cold dilute KMnO4। लिखो इसको, आपको बताना है रेसिमिक बना, मीजो बना या डायस्ट्रीमर बना। क्या आंसर आएगा बताओ, आराम से सोच लो। व्हाट इज द प्रोडक्ट, मतलब वो लिखना है मीजो, डायस्ट्रियोमर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी लिखो, कितने प्रोडक्ट बने, जैसे इसमें 1 बना या इसमें 2 बने या 3 बने, कितने डायोल बने। थर्टीन रेसिमिक। 12th का क्या आंसर है, देखो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मैकेनिज्म। जैसे हम लिखा था मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो हमको पता होना चाहिए मैकेनिज्म क्या है। तो हमको पता है इसका मैकेनिज्म जो है वो सिन एडिशन है। सिन एडिशन मतलब दोनों OH हमको सेम साइड से लगाने हैं, ठीक है ना। अब हम अबव द प्लेन लगा सकते हैं, बिलो द प्लेन लगा सकते हैं। अभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, वो प्लेनर है, लेकिन जैसे ही OH यहाँ पे अटैच होंगे वो sp2 से क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बिलो द प्लेन दोनों OH ऐड किए, बिकॉज वी नो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन एडिशन। तो दोनों OH आ गए बिलो द प्लेन, यहाँ मिथाइल H, यहाँ पे मिथाइल H। ये जो बनाया है ना, ये एक मीजो बनाया है। अभी जो हमने बनाया है इट इज ए मीजो। ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये आइसोमर हमारा कैसा है, मीजो है, ठीक है। एक और बना सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने OH बिलो द प्लेन लगाए वैसे OH अबव द प्लेन लगाए। अगर हम OH अबव द प्लेन लगाएंगे
ये बन गया। इन दोनों में बताओ रिलेशन क्या है? ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, तो ये इस मीजो की मिरर इमेज, ये दूसरा मीजो है, तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन होगा? दे आर आइडेंटिकल, यानी यहां पे ये आइडेंटिकल है। तो कितने प्रोडक्ट बने? एक प्रोडक्ट बना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 1, और वो प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? वो एक मीजो है। अब मैं इसी चीज को मॉडल से दिखाता हूं। यही चीज मॉडल से दिखाता हूं। मॉडल से देखो, ये हमारे पास एक सिस एल्कीन है, ठीक है ना। अब ये मान लो ये वाइट वाले हाइड्रोजन्स हैं और ये मान लो मिथाइल है, सपोज करो, ठीक है ना। तो ये सिस एल्कीन है। अब इसको मैंने क्या किया? ऐसे प्लेन में रख दिया। अभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब मेरे ये दोनों OH है, यानी ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप को मेरे को ऐड करना है। अब मेरे को कैसे ऐड करना है? दोनों अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन या कैसे? तो मेरे को पता है इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, सिन एडिशन। अब मैं मॉडल में दिखाता हूँ तुमको, ठीक है ना। मॉडल में जब सिन एडिशन होगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। एक पाई बॉन्ड हमारा टूट गया पाई बॉन्ड, और यहां से OH बिलो द प्लेन आएंगे, ये ऐसे आएंगे बिलो द प्लेन। एक OH इधर लगेगा, एक OH इधर लगेगा। मैं तुमको पास से दिखाता हूं, एक मिनट पास से दिखाता हूं। इनिशियली ये एल्कीन है, इनिशियली ये एल्कीन है। ये जो एल्कीन है ये हमारी सिस एल्कीन है, ठीक है ना। तो अब मुझे बिलो द प्लेन OH लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये sp2 से sp3 बनेगा ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये OH लगा बिलो द प्लेन, एक और OH लगा बिलो द प्लेन, ये ऐसे बन जाएंगे। थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी इसकी, और ये बन जाएगा sp3, ऐसे बनेंगे ये। तो ध्यान से देखो, ये एक मीजो आइसोमर बन गया है। ये जो बनाया है एक मीजो आइसोमर बना है, क्योंकि इसमें बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे आप अबव द प्लेन लगा सकते हो। तो बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन लगाएंगे तो वो एक दूसरे के क्या आएंगे? मीजो आएंगे। और मीजो आएगा तो मतलब दोनों मीजो के मिरर इमेजेस हैं, तो रिलेशन क्या हुआ? आइडेंटिकल, ठीक है ना। दिख गया तो ठीक, नहीं तो मैं एक वीडियो बना के डालूंगा इसका ना, एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके भाई, अब बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट इन 13? सिस में तो ये 2 बनेंगे, 13 में क्या बनेगा? थर्टीन में जब आप लोगे ना ट्रांस, इसमें आप KMnO4 यूज करोगे, तो ये OH लगा आपका बिलो द प्लेन। अब ये ट्रांस है ना, तो ये मिथाइल अगर इस कार्बन के राइट में है तो एक मिथाइल आप लेफ्ट में ले लो, ठीक है। ऐसे ही हम OH लगाएंगे अबव द प्लेन, तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस आएंगी। और ऊपर वाला कैसा है हमारा? ये कायरल है। तो बताओ कायरल और उसकी मिरर इमेज में रिलेशन क्या होगा? दे आर एनेंटियोमर्स, यानी इस बार भी क्या आएगा हमारा? प्रोडक्ट आएगा रेसमिक, यानी बनेंगे यहां पे एनेंटियोमर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। कन्फर्मर को काउंट नहीं करना है, कन्फर्मर तो इनके बनते रहते हैं, कन्फर्मर से कोई मतलब नहीं है हमको नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मतलब है।
अभी बन गया ना ब्यूटेन डायोल बन गया, अब इसका गॉस कन्फर्म स्टेबल है या स्टैगर्ड है वो तो डिफरेंट चीज हो गई। हम तो कह देंगे ट्रांस में 2 प्रोडक्ट बन गए रेसिमिक, और सिस में सिस टू ब्यूटीन से 1 प्रोडक्ट बना मीजो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं, पूरा रिवीजन वीडियो। रिवीजन देखो सब लोग। रिवीजन देखो सब लोग।
ठीक है भाई, तो सब लोगों ने देख लिया कंप्लीट। इसका होमवर्क जो है वो मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं इसका होमवर्क शेयर करता हूँ, उसको ट्राई करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और सीन एडिशन करेंगे। और होमवर्क का जो डिस्कशन है उसके लिए अलग से मैं एक आधे घंटे की क्लास रख के उसमें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।